राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो हम देख रहे हैं जैसा कि फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला हमारे चल रही थी। यह भी रिवीजन ही है, किंतु अब हम यूनिट वाइज करेंगे। ये हमारी जो है, अभी हम 4-5 कक्षाएं पहली और दूसरी यूनिट से लेंगे, जिसमें प्रत्येक कक्षा में 50-50 प्रश्न और विश्लेषण नहीं देखेंगे, क्योंकि इस समय विश्लेषण देखने का समय नहीं है हमारे पास। परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो हमें फटाफट रिवीजन ही देखना चाहिए। किंतु हम यूनिट वाइज ये देखेंगे, और एक दिन में 2 वीडियोस आएगी, तो एक यूनिट वाइज रहेगी और दूसरी आपकी जो रहेगी वो संपूर्ण प्रश्न पत्र से संबंधित रहेगी। तो 50-50 प्रश्नों का हम 2 कक्षाएं एक दिन में देखेंगे। तो इस तरीके से हम एक दिन में कुल 100 प्रश्न देखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो पाएंगे। अभी 20 से 25 दिन हमारी परीक्षा है, तो चलिए देखते हैं। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे लगभग विस्तृत विश्लेषण भी करवा दिया है, और फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला सब कुछ है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, और जाकर वीडियोस देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और लाभ उठाएं। चलिए, अब बहुत बातें न करते हुए हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे रखते हैं इसको। हाँ, आर्षीय ब्राह्मणम केन वेदेन संबंधोस्ति। तो आर्षीय ब्राह्मण आपका सामवेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धा। तो कठोपनिषद आपका कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। बहुत विलंब 10 या 15 मिनट की कक्षा होगी मुश्किल से। तो आप लोग यदि 10-15 मिनट में 50 प्रश्न देख ले रहे हैं फटाफट, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग बाकी की भी अपनी पढ़ाई करते रहें, बाकी इसको भी देखें। शिक्षा वेदांगस्य को विषयः उच्चारणं व्याकरणस्य कात्सन्यं किम् अस्ति निरुक्तम् अधोंकितानां समीचीनम् उत्तरं चिनोत। तो हमें उचित उत्तर चुनना है, उचित मिलान करना है। तो यहाँ पर हम जो है ए को मिलाएंगे 4 से, और बी को मिलाएंगे 1 से, सी को मिलाएंगे 2 से, और डी को। इस तरीके से हमारा पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तः धिया वयम नमो भरन्ति एमसि। तो इस तरीके से है। तो इस मंत्र का ऋषि पूछा गया है, तो मधुचंदा ऋषि हैं। अगला प्रश्न है, दस्योर्हंता को देवः। तो दस्योर्हंता आपके इंद्र हैं। अगला प्रश्न है, काण्व शाखा कस्य वेदस्य। तो काण्व शाखा आपका जो है वो यजुर्वेदस्य। अगला प्रश्न है, तस्य वयं प्रसवे याम उर्वी मंत्रांशोऽयं कस्य सूक्तस्य वर्तते। तो यह आपका जो है विश्वामित्र नदी समाज सूक्त का है। अगला प्रश्न है आपका, श्रियो गावो न धेनवोन्वन्त मंत्रांशोऽयं कुत्र वर्तते। तो यह मंत्र आपका जो है वो पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वेदा अपौरुषेयाः सन्ति इति कस्य मतमस्ति। तो यह मत आपका जो है महर्षि दयानंद का है। अगला प्रश्न आपका है, चातुर्मास यागे वर्तते साकमेधीयम नारदीय शिक्षा संबंधा वर्तते। तो नारदीय शिक्षा सामवेद से संबंधित है। समानाक्षर आपके 8 हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता आपके वायु हैं। और 16 नंबर प्रश्न, यास्कीय निरुक्तानुसारम कस्य पदत्वेन स्वीकारः नास्ति। तो प्रत्ययः। अगला प्रश्न है आपका,
प्रत्ययस्य। अगला प्रश्न है 17 नंबर, वाजसनेयी इति अत्र वाज शब्दस्य को अर्थः। तो यहाँ पर अन्न कस्य किम्मतम्, तो हमें उचित विकल्प चुनना है। तो 18 नंबर प्रश्न का अनर्थका ही मंत्राः, ये कौत्स का है। और इसके बाद सर्वाणि नामानि आख्यात, तो ये निरुक्त से संबंधित है। षड्भाव विकार वार्ष्यायणी से है। और इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अन्नाद भूतानि जायन्ते जातान्येन वर्धन्ते इयम् उक्तिः कुत्र अस्ति। तो यह उक्ति आपका जो है तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होता है। अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा इयम् कुत्र उक्तिः। तो यह उक्ति कठोपनिषद का है। न वा अरे जायायि कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति कस्य इयम् उक्तिः। तो यह उक्ति आपका याज्ञवल्क्यस्य सही होगा। अगला प्रश्न है वाचः धेनुमुपासीत् इति कुत्र उपदिश्यते। तो यह आपका बृहदारण्यकोपनिषदि। उचित मिलान करना है। सामवेद, केनोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय उपनिषद और क्षमा करें कृष्ण यजुर्वेद कठोपनिषद होगा ना। हाँ, इसके बाद हाँ, पहला विकल्प आपका सही उत्तर है। बृहति छंदसि कियन्तो वर्णाः भवन्ति। तो बृहति छंद में आपके 36 वर्ण हैं। आध्यात्मिक व्याख्या पद्धतौ वेदे प्रयुक्तस्य अग्नि शब्दस्य कः अर्थः। तो यहाँ पर अग्नि शब्द का परमात्मा अर्थ है। वाजसने इति अत्र शनै शब्दस्य को अर्थः दान। वाज का अर्थ अन्न था और शनै का अर्थ दान है। अगला प्रश्न है आपका तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य सर्वस्यास्य बाह्यतः कुत्रोपदेशः। तो यह आपका जो है सही ईशोपनिषद, क्षमा कीजिए ईशोपनिषद। यन्मनसा न मनुते एनाहुर्मनोमतं कुत्र इयम् उक्तिः। तो यह उक्ति आपका जो है वो केनोपनिषद में है। सृष्टि उत्पत्ति विषयकम विवेचनम कुत्र वर्तते। तो सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचन आपका पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। तेह नाकम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अस्य मंत्रस्य ऋषि कः अस्ति। तो इस मंत्र के आपके ऋषि जो है वो नारायण हैं। वाक्सूक्तस्य ऋग्वेदे का देवता, वाग्देवता। यज्ञस्य देवमृत्विजम् इति मंत्रांशः कस्मिन् सूक्ते प्राप्यते। अग्निसूक्ते। अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूभ्याम मंत्रांशोऽयं कुत्र वर्तते। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वाक्सूक्ते। शुनः सेप आख्याने कस्य उल्लेखो नास्ति। बादरायणस्य। वेद भगवतः मुखत्वेनोपमीयते। मुख से उपमा व्याकरण की दी गई है। अंगुलीषु स्वर संचालनम क्रियते। सामवेदे। अधोंकितानां समीचीनाम उत्तरम चिनोत। तो उचित उत्तर चुनना है हमें 37 नंबर प्रश्न का। तो काल के अनुसार ज्योतिष, हाँ जी, अ को मिलाएंगे 3 से, ब को मिलाएंगे 4 से, स को मिलाएंगे 1 से और द को 2 से।
इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प सी विकल्प आपका सही उत्तर है। कति भाव विकारा, तो आपके 6 भाव विकार हैं। राणायनी शाखा सामवेद का है। रत्न धातमम इति अग्नि का विशेषण है। और अगला प्रश्न है आपका अपाम नेता कह अपाम नेता इंद्रः। पैप्पलाद संहिता अथर्ववेदेन संबद्धेन ग्रंथवाचक ब्राह्मण लक्षणम कतिधा प्रतिपाद्यते 10धा। अगला प्रश्न है आपका वेदारंभो विधीयते, तो देखते हैं विकल्प। संहिता पाठः। नारदीय शिक्षा सामवेदेन एषु प्राचीन व्याख्याकारो वर्तते। सायणः। निरुक्तानुसारं चतुर्थो भाव विकारः अस्ति। अपक्षीयते। उच्यतीति निरुक्त्या उच्यते। उषः उषस। वा इति निपातो कस्मिन् अर्थे वर्तते, तो वा निपात उपमार्थे। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। अमृतंच स्थितंच यच्च सच्च त्यंच कुत्र इयम उक्तिः, तो यह उक्ति आपका जो है वो बृहदारण्यकोपनिषद का है। तो इस तरीके से हमने जो है यूनिट वाइज रिवीजन प्रश्नोत्तरी में आज का 50 प्रश्न हो गया हमारा। मिलते हैं अगले कक्षा में अगले 50 प्रश्न के साथ। अभी वैदिक यूनिट ही चल रही है हमारी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले कक्षा में।